पाकिस्तान का बजट आया और इंडिया बना $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे 3.57 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ये बात फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खुद बताई कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई और हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पैसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। वजह से आईएमएफ जो है उसने पाकिस्तान पे दबाव रखा है चाइना की वजह से, और वो नहीं बेल आउट पैकेज होने दे रहे। आज आप अगर डॉलर के मुकाबले में करेंसी देखें पाकिस्तान की तो वो 300 से ऊपर जा रहे। आपने उम्मीद लगाई हुई है कि इसके बाद आपको फ्रेंडली कंट्रीज पैसा देंगी, आईएमएफ ऑपरेट से क्लियर हो जाएगा। अब हमारे वही बात है कि पैसा आ जाएगा, फिर हम ऐसे एक्सपेंडिचर करेंगे। 6-7 हज़ार अरब आपका डेफिसिट है, आपके पास वो उसका सूद का पैसा नहीं है। इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन 3.75 ट्रिलियन का बताया जा। वज़ीर ख़जाना की तरफ से भी इसी तरह के दावे हो रहे हैं नाज़रीन, क्योंकि आईएमएफ से मायूसी के बाद अब हुकूमत ने तमाम उम्मीदें रूस से लगाई हैं और ये दावा किया जा रहा है कि रूसी तेल से तवानाई की बचत होगी, माली ज़खायर मुस्तहकम होंगे, मुकामी करेंसी में लेन देन होगा और बार्टर ट्रेड को भी फ़रोग़ मिलेगा। आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान को खरीद सकता है। उस अफगानिस्तान को देख लें, हालांकि वहां पे तालिबान है लेकिन उनकी जो मनी है वो स्ट्रांग है इस भिखारी मुल्क से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय इकोनॉमी एक बड़ा छलांग मारा है। देश की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन की माइलस्टोन को छू लिया है। साल 2014 के बाद देश की जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन से बढ़कर 2023 में $3.75 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। इसकी जानकारी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ट्वीट कर बताया। फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट कर कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की विकसित देशों के साथ भारत का तुलना करें तो भारत से पहले 4 देश आता है, अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी, और बाकी देशों की अर्थव्यवस्था भारत से पीछे है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली जैसे विकसित देश भी शामिल है। भारत की इसी रफ्तार को देख इकोनॉमी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत समय से पहले $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की 4थी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की जीडीपी वक्त से पहले $3.75 ट्रिलियन देख पाक बेहोश। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अगर हम इसी का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं तो हमारी जीडीपी डाउन से डाउन चली जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको कि पहले तो 7.2% की ग्रोथ शो की इंडिया ने अपनी जीडीपी में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, और अब $3.75 ट्रिलियन। तो क्या कहेंगे मैम आप दोनों ही मुल्कों के बारे में? पहले मैं आपको क्या सुनने में पहले ज्यादा दिलचस्पी होगी बताइए निम्रा? पहले मैं अपने हिंदुस्तान की तारीफ में कुछ बोलूं या पहले मैं आपके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाऊं? पहले ये बताइए। आप पाकिस्तान के बारे में पहले पूछ लीजिए, बता लीजिए। कहते हैं मैं देखिए, हर इंसान के सोचने समझने का तरीका अलग होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुशी वाली बात पहले कर लेनी चाहिए और दुख वाली बात बाद में करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत दुखी होगा, क्योंकि मैं तो बोलूंगी बिल्कुल क्लियर कट बोलूंगी, ट्रांसपेरेंट बोलूंगी, क्रिस्टल क्लियर बोलूंगी। मुझे तो कोई लिहाज मुलाहिजा बोलते वक्त रहता नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने अपने मुकाम को इतना आगे किया है कि आज पूरी दुनिया की नजरें और पूरी दुनिया की उम्मीद जो है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री को द बॉस करके भाई अमेरिका के लोग बुलाते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बुलाते हैं, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं। आप हिरोशिमा और जापान जैसी जगह पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी के स्टेचू की स्थापना करते हैं और सब हाथ जोड़ करके आदर और संस्कार में खड़े होते हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान जो है ना वो
इस पूरी दुनिया में सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन है। आज हिंदुस्तान के जीडीपी को आप लीजिए, या आप डिफेंस को लीजिए, या आप इकोनॉमिक्स को लीजिए, या आप पॉपुलेशन को ले लीजिए। आपके आका चाइना को हमने पॉपुलेशन में भी कहीं ना कहीं बीट कर दिया है। तो मैंने कई बार कहा भी है कि अगर चाइना ये सोचता है कि पाकिस्तान से वो हम लोगों को कुछ धमकियां दिलवा सकता है, तो एक एक हिंदुस्तानी अगर चाइना को ऐसे पकड़ेगा ना तो गर्दन मचुड़ा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आज जीडीपी में चाइना जो है वो 3% पे है, अमेरिका जो है वो 2.1% पे है, जर्मनी जो है वो 1.9% पे है। हमारा जीडीपी, अब मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को पीछे लेकर के जाती हूँ, हमारा जीडीपी 2013 में 1.87 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। उसके बाद फिर 2014 में अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2.039 पर आए थे ट्रिलियन यूएसडी। उसके बाद 2023 में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हम लोग 3.75 ट्रिलियन यूएसडी पर आए हैं। अब आप सोचिए कि कौन इतना नहस मनहूस है पाकिस्तान में बैठा हुआ जो फिर भी कहता है कि हम हिंदुस्तान को देख लेंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर में, हम श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं होने देंगे। किस काहे को भैया, तेरे बाप का है जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर? क्या किसके बाप दादा का है भाई? हमारा है, हमारी जान है श्रीनगर, हमारी जान है जम्मू एंड कश्मीर। 370 का हमने दिखा दिया, हमारा जो कलेजा था और हमारे कलेजे की जो मजबूती थी वो हमने 370 का करके दिखा दिया। आज आप अगर डॉलर के मुकाबले में करेंसी देखें पाकिस्तान की, तो वो 300 से ऊपर जा रही है। $1 पाकिस्तान का 300 का है। वहीं आप इंडिया का देख लें, वहां पे आप बांग्लादेश देख लें, जिसको ये टक्के के लोग बोलते थे, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान को खरीद सकता है। उस अफगानिस्तान को देख लें, हालांकि वहां पे तालिबान है, लेकिन उनकी जो मनी है वो स्ट्रांग है इस भिखारी मुल्क से। तो ये एक नंबर गेम है। हालांकि अगस्त में इनकी गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, जो पीडीएम की अभी गवर्नमेंट है, लेकिन इन्होंने बजट दिया है। मुझे तो ये पूरा जो है मिलिट्री का एक ड्रामा लगता है कि आप बजट दे दो तो हम दुनिया से बात कर सकें कि देखें अभी तक हमारे पास सभी सही चल रहा है, लेकिन असल में हकीकत ये है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका जो रिजर्व है वो बिलो 1% है और आपके पास रिजर्व में, बैंकों में, जेब में पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे जो है एक बजट दे सकते हैं? तो ये एक हमेशा पाकिस्तान की गेम रही है कि लोगों को उलझा के रखना, लोगों को दुनिया को ये दिखाना कि सब कुछ सही है, हालांकि वहां पे कुछ भी सही नहीं है। जी राइट, कुछ भी सही नहीं है, फिर भी लोगों को दिखाना कि सब कुछ सही है। इंडियन इकोनॉमी दूसरी तरफ एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर वहां जाने वाले हैं, आप पाकिस्तान से ही हैं, आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हैं, खासतौर से अमेरिका में बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के तो कोई बोल ही नहीं सकता।